लखनऊ की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 फरवरी को हो चुका है। लखनऊ में मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होना बताई जा रही है। चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार आजकल क्या कर रहे हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, इन सवालों को लेकर यूपी न्यूज आज से प्रमुख उम्मीदवार तक पहुंच रहा है। आज हमारे साथ है रविदास मेहरोत्रा। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सबसे पुराने छात्र नेताओं में से एक हैं। वह कोई अपराधी नहीं है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा 42 साल में 251 बार जेल जा चुके हैं आंदोलन में भाग लेने के चलते। सपा सरकार दलितों और न्याय से वंचित लोगों के लिए एक सरकार होगी, चाहे वह मुस्लिम, दलित, ईसाई और विशेष रूप से ब्राह्मण हो, जिन्हें भाजपा सरकार के तहत सताया गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम सभी के लिए विकास लाएंगे, भले ही हम किसी भी जाति, समुदाय या धर्म से हों। हम इस दावे के साथ खड़े हैं कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा और पढ़ाई मुफ्त हो। लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता, जनता के लोग आते हैं, उनसे सुबह 9 बजे से ही मिलना शुरू कर देते हैं। और जो अभी ही जनता को ये विश्वास हो गया है कि 10 तारीख को अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए जनता अपना काम लेकर के हम लोगों के पास आने लगी है। हम लोग जनता के सुख दुख और उनके दर्द में, उनकी समस्याओं में उनके साथ हमेशा रहे हैं। और जनता को ये विश्वास है कि हम लोगों की सरकार बनेगी, हम लोग विधायक होंगे, तो हम लोग जनता की हर तरीके से सेवा करने का काम करेंगे। क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लोग ला करके बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ सुबह से ही जनता के बीच में सुबह 9 बजे से तैयार हो करके पूजा करके यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर जो जनता हम लोगों से मिलने आती है, उनका काम सुन करके उनके लिए फ़ोन करने का काम करते हैं। और बाकी जो हमने लोग जैसे महिलाएं हैं, हमने उनसे कहा है कि 15 मार्च के बाद, समाजवादी सरकार बनने के बाद, हर गरीब महिला को 1500 रुपया पेंशन मिलने का काम कराएंगे। रविदास मेहरोत्रा का कहना है, सत्ता में आने पर अपनी पार्टी द्वारा वादा की गई योजनाओं के बारे में अपने मतदाताओं को सूचित करते हैं, तो वो कहते हैं भाजपा ने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। वे कहते हैं हम लोगों से एक फॉर्म भरने को भी कह रहे हैं, जहां वे हमें बता सके कि उन्हें कौन सी योजनाएं चाहिए। रविदास मेहरोत्रा यह भी कहते हैं कैसर बस स्टैंड को मौजूदा जगह से हटाया जाएगा ताकि इस इलाके को जाम से मुक्ति मिले। हम लोगों ने फार्म छपवाए हैं, वो लोगों को फार्म बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने का काम होगा। हम लोग जो है लगातार जनता के जो परेशानियां हैं, जहां पानी की समस्या है, रोड टूटी हुई है, नाले साफ़ नहीं हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। पिछले 5 सालों में पूरे लखनऊ मध्य क्षेत्र का बहुत बुरा हाल हो गया। हम लोगों ने 17 में तक जो है पूरा क्षेत्र सच के संवार दिया था, सब सड़कें बनी हुई थी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो भाजपा की सरकार थी, हमारे किए गए कार्यों की रख रखाव भी नहीं कर पाई, जिसके कारण से अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं। जीवन लोगों का दुभर हो गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में जनता के साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। इसलिए हम लोगों से मिल कर के उनकी क्षेत्र की समस्याएं इकट्ठा कर रहे हैं। और सरकार बनते ही, चुनाव जीतते ही सबसे पहले जनता के का विकास करने का हम लोग काम करेंगे।